तो मैं राहुल यादव एक बार फिर आप लोगों का राणा यस अकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और मैं एच.डी. यादव की बुक से आपको नंबर सिस्टम शुरू करा चुका हूं, जिसके 6 पार्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं और आज 7वें पार्ट में हम एक बार फिर आपके साथ हैं और सवाल नंबर 91 तक हम 6 पार्टों में करा चुके हैं। आज 92 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 92 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 92 है आपका। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाले अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो देखो एक 3 अंकों का नंबर है और 3 अंकों के नंबर में जो उसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक हैं उनका योग 18 है। अब इसके लिए कंडीशन डेफिनेट की है इन्होंने इकाई और सैकड़े वाले के लिए। जो सैकड़े का अंक है वो इकाई के अंक का डबल है। जो सैकड़े के अंक है वो इकाई के अंक का डबल है। अब आगे इन्होंने कहा यदि संख्या को उलट दिया जाए तो 100x प्लस 10y प्लस z। अब उल्टेंगे तो आप क्या होगा 100z माइनस वो प्लस 10y प्लस आपका x आ जाएगा लास्ट में। अब बराबर आपका 396 बनता है। तो 100x प्लस 10y प्लस z माइनस के 100z माइनस के 10y माइनस के x बराबर 396। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गए। अब एक x 100x में से घटाया तो आपका 99x। ये z घटाया आपने 100z में से तो माइनस का 99z बराबर आपका 396। अब मैंने 99 कॉमन लिया तो x माइनस z बराबर 396। 99 चौका 396। x माइनस z बराबर आपका आ जाता है 4। अब हमें x का मान ऊपर से पता है कितना है 2z माइनस z बराबर 4। तो हमें पता चला 2z में से एक z घटाया तो z बराबर 4 आ जाता है। अब ये मान उठा के यहाँ रख लो 4 गुणा 2 तो आपका x बराबर क्या जाता है 8। अब ये मान आपका 4 x का और x का मान 8 और y का मान नहीं पता, z का मान 4 यहाँ रख लिया लाके बराबर 18। तो 8 और 4 12, y प्लस 12 बराबर 18। ये घटाया मैंने इधर लाके तो y बराबर आपका 6। अब आपसे पूछा था सैकड़े और दहाई वाले अंक में अंतर, यानी कि 8 और 6 का अंतर कितना आएगा 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे मेरी बात को। और देखो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो रिवाइज करके देखिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही सवाल समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और सवाल बहुत कम हो पाएंगे। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 93 की तरफ। और 93 में आपसे कहा गया है, सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है तभी आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ नहीं आया आप सवाल को 2 या 3 बार पढ़ो। जब तक आपके से सवाल ये नहीं कहे कि आपको करना कहाँ से है तब तक आप सवाल पढ़ते रहेंगे। तो देखो 3 अंक, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो यहाँ पे ध्यान देना इकाई और दहाई के अंकों को बदल रहे हैं 3 अंकों वाली में, तो नई संख्या जो आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के तीनों संभव मान बताइए। तो जो मूल संख्या है उसमें इकाई का अंक x लेके चलेंगे हम, बाकी और कुछ नहीं। तो देखो सवाल नंबर 93 की तरफ हम आ चुके हैं और अब 93 पर बात करेंगे हम। मार्क कर देना। तो देखो 93 आराम से तो 93 पे हम बात कर रहे हैं। इकाई का अंक हमने x मान लिया है, दहाई का अंक हमने y मान लिया है और सैकड़े का अंक हमने z मान लिया है। यही तो कंडीशन है। अब इन्होंने कहा अगर संख्या को इकाई और दहाई के अंक पलट दें तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो मूल संख्या से अधिक होगी। तो ये वाले अंक y की जगह x रख दो और x की जगह y की जगह आप x रख दो और x की जगह y रख दो। तो 100z प्लस 10y प्लस x ये मूल संख्या थी
और मूल संख्या से ये वाली संख्या 63 अधिक है, तो बराबर 63 लिख दिया। अब देखो सोल्व कर रहे होंगे, सो जेड प्लस 10x प्लस वाई माइनस सो जेड माइनस के 10y और माइनस का x बराबर 63। अब देखो सो जेड प्लस का और ये माइनस का, ये x माइनस का और ये प्लस के, तो 10 में से 1 गया 9x, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस की 9y बराबर 63। अब x माइनस वाई जब 9 कॉमन लेंगे तो बराबर 63 और 9 सत्ते आपका आता है 63, तो x माइनस वाई बराबर आपका 7 आया। इकाई और दहाई का जो अंतर आया वो आपका 7 आ जाता है। और इन्होंने आपसे सवाल में पूछा है, सवाल नंबर 93 जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने पूछा है कि तदनुसार मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के संभव मान बता दो। x के जो संभव मान होंगे वो क्या होंगे? 7 कब आ सकता है? 9 में से आप 2 घटाओ तो 7 आ सकता है, 8 में से 1 घटाओ तो 7 आ सकता है, और 7 में से 0 घटाओ तो 7 आ सकता है। इसके अलावा कोई और मान बनेगा? नहीं बनेगा मेरी राय में। तो आपके जो संभव मान आएंगे 9, 8, 7 आ जाएंगे। x के जो संभव मान होंगे वो 9, 8, 7 ये आपके आंसर बन जाएगा आपका। तो देखो मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे मेरी बात को, और बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 94। अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिखें। हम जब ये सीज़न समाप्त होगा नंबर सिस्टम का तो उसके लास्ट में डाउट सीज़न लेंगे, उसमें आपके डाउट उठा लिए जाएंगे। तो सवाल नंबर 94 की तरफ हम बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 94 कहता है, तो देखो सवाल सुन लेंगे आप लोग ध्यान से। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। तो 9 से होता है, सिंपल सी बात है। 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस y, इसके अंकों को पलट के बनाएंगे 10y प्लस x बनेगी, इनका अंतर आप सोल्व कर रहे होंगे। 10x प्लस y माइनस 10y माइनस के x, ये घटाएंगे आप 9x माइनस 9y, अब 9 कॉमन x माइनस y, तो इसका गुणांक क्या आया? 9 आया। जब गुणांक 9 है तो ये 9 से सदैव विभाज्य होगा। आशा करता हूँ समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 95 की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आपका सवाल नंबर 95 उठा लेते हैं हम, और 95 में इन्होंने कहा है, देखो सवाल देख लेते हैं। 95 में इन्होंने बोला 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है, का 9 अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखो 2 अंकों की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y, अब अंक पलटेंगे 10y प्लस x, अंतर आपको दे रखा है 9, तो आप लिख रहे होंगे 10x प्लस y माइनस 10y, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का x बराबर 9, ये घटाएंगे आप तो 9x, ये घटाएंगे तो माइनस की 9y बराबर 9, 9 कॉमन ले रहे होंगे, x माइनस बराबर 9, तो 9 से 9 कट गया एक बार, तो x माइनस y बराबर आपका 1 आ जाता है। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो चलते हैं सवाल नंबर 96 की तरफ। (96) सवाल में कहा गया है आपसे, सवाल नंबर 96, इन्होंने कहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो देखो सवाल में कुछ नहीं है, इन्होंने कहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस y, अंकों का योग x प्लस y की ये 5 गुनी है। आप देखो सोल्व कर लो पहले इसी कंडीशन को, 10x प्लस y, 5 ही का ना 5x प्लस 5y, ये घटाओ इधर ला के तो 5x बचा, ये घटाओ इधर ला के तो कितना बचा आपका 4y। अब आप इसे लिख सकते हैं x बटे y बराबर 4 बटे 5, यानी कि 4 और 5 के रेशियो में ये कंडीशन चलेगी। तो देखो
अब आप सवाल में आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। इन्होंने कहा यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 10x प्लस वाई में 9 जोड़ दिया है तो अंक उलट जाते हैं, 10y प्लस x हो जाते हैं। अब ये इधर लाके घटाओ तो 9y, ये इधर लाके घटाओ तो माइनस के 9x बराबर आपका 9। अब 9 कॉमन ले लिया मैंने तो y माइनस एक्स बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, तो y माइनस एक्स बराबर 1 आ जाता है। अब y की वैल्यू यहाँ से उठा के रखूँ 5k, x की वैल्यू यहाँ से रखूँ 4k बराबर 1, तो 5 में 4 गया तो 1k बचा, और k बराबर आपका 1 आ जाता है। k की वैल्यू 1 का मतलब यानी कि ये रियल नंबर है, जहाँ पे भी 1 आ जाए वहाँ पे रियल नंबर होंगे। अब दोनों का योग पूछा है तो 5 4 9 हो जाता है। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 97 की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो सवाल नंबर 97, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंक परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। तो देखो कराने को ये सवाल मैं आपको पूरा करा सकता हूँ, लेकिन टाइम बचाने वाली बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि टाइम बचाने के लिए इस तरह के सवाल हमें ऑप्शन से उठा लेने चाहिए। तो देखो इसका ऑप्शन है आपका 37, पहला ऑप्शन बी सी डी, 4 ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार में, 37, 73 और 48 और आपका 84। देखो शर्तें यह हैं कि अंकों को पलटने से बनते हैं 110, तो इसे पलटेंगे तो आपका बनेगा 73 और 7 3 10 का 0, 3 7 10 और 1 11 बन जाता है। पहली शर्त पूरी होती है, देखते हैं। यहाँ बनेगा 37, 7 3 10 का 0, 3 7 10 और 1 11। यहाँ 84, 8 4 12, इकाई अंक ही नहीं आता तो छोड़ दें। यहाँ पे ही होएगा 48, 8 4 12, इकाई अंक 2, तो गलत हो गया। इन दोनों में से एक आंसर होगा, लेकिन अब दूसरी शर्त पे डिपेंड करेगा। दूसरी शर्त कहती थी, दूसरी शर्त में साफ साफ लिखा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है, तो यहाँ पे कम है नहीं, अधिक ज़्यादा है, तो बस आपका बी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इकाई का अंक 3 7 से 4 कम है। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 98 की तरफ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को उलट पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। तो देखो कर लेंगे हम इस सवाल को। और देखो सवाल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कोई भी ये होता है कि आप सवाल को कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। सवाल पढ़ते हुए आपका ध्यान कितना एकाग्र है, क्योंकि पढ़ाई के लिए एकाग्रता ही बहुत ज़रूरी है। तो देखो सवाल नंबर 98 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और 98 कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। अंकों का योग 7 है x प्लस वाई का। एक कंडीशन मिली हमें यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में इन्होंने हमसे कहा यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी होती है। यदि अंकों को उलट दिया जाए यानी कि पलट दिया जाए, 10y प्लस एक्स कर लें, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ दिया भैया, तो हमें इन्होंने कहा जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी होती है। ये वाली मूल संख्या की जो मूल संख्या थी 10x प्लस वाई, इसकी ये 4 गुनी हो जाती है। तो करो भाई साहब, 10y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल 4 धाई 40x प्लस 4 का ना 4y। अब आप माइनस कर रहे होंगे तो ये 39x और ये घटाएंगे माइनस का 6y बराबर आपका 3 दिया। अब 3 सब में कॉमन होगा, 3 दूनी 6, 3 से 13 बार 3 ही कहना 3, तो 13x माइनस 2y बराबर 1। ये कंडीशन आ जाती है आपकी। अब एक कंडीशन ये है तो यहाँ आप इस कंडीशन में 2 से गुणा कर लें, तो 2x प्लस का 2y बराबर 7। अब जोड़ने पे y से y कैंसिल, 13 और 2 15x बराबर 7 और 1 8, तो x बराबर आपका 8/15 आ जाता है। x बराबर आपका 8/15 आ जाता है। पूछा इन्होंने मूल संख्या क्या है, तो देखो मूल संख्या आपकी यहाँ से निकल जाएगी।
हाँ देखो 7 दूनी 14, हाँ एक मिस्टेक है हो गई, देखो कोई नहीं, ये आपका 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब 14 और 1 आपका कितना होगा, 15 होगा। देखो ध्यान नहीं करा मैंने इसका, और कुछ नहीं है। तो 14 और 1 15, और 15 से 15 कट गया, x बराबर आपका 1 आ जाता है। और x की वैल्यू यहाँ लाके पुट अप करोगे तो y बराबर कितना आएगा आपका 6 आ जाता है। अब y बराबर 6 आ जाता है तो आपकी मूल संख्या कितनी आती है, 16 आ जाती है। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 99। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर पलटने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो अभी आया था सवाल ये 73, आंसर है इसका 73, क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन से कराया था मैंने पीछे भी, तो छोड़ देते हैं ऐसे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 100। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल की 3 गुना के समान है, तो संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखो देख लेते हैं। अब हम सवाल नंबर 100 की तरफ बढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 99, पीछे शायद 95 या 96 आया था, उसकी तरह ही है बिल्कुल सेम। देख लेंगे आप, समझ नहीं आई तो बताएं मुझे। तो सवाल नंबर 100 कहता है कि एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना और दो अंकों की संख्या 10x + y, अंकों का योग x + y का 4 गुना। तो यहाँ पे हमने 4 से गुणा कर ली। और ये दो अंकों की संख्या अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। इन्होंने ये बात हमसे बताई है सवाल में, अंकों के योग का 3 गुना के समान है। अब देखो यहाँ पे ये सोल्व करेंगे, ये 10x + y, अब ये आपका 4x + 4y, ये 4 घटाओगे 6x, ये घटाओगे y में से तो 3y, 3 ही का 3, 3 दूनी 6, तो 2x बराबर y, यानी कि y बराबर जहाँ भी हमें y मिलेगा वहाँ हम 2x रख सकते हैं। तो मान पुटअप करो यहाँ पे लाके, इस y की जगह 2x रख लिया मैंने, बराबर x, ऐसे ही इस y की जगह 2y रख लिया, गुणा 3। अब 10 और 2 आपका हो जाता है 12x, बराबर 2 तिया 6, इस y की जगह हमने 2x रखा है भैया उठा के, तो 3 दूनी 6x²। अब 6 दूनी 12 और x से स्क्वायर खत्म, तो x बराबर आपको क्या मिलता है, 2 मिल जाता है, x बराबर 2 मिल जाता है। अब y का मान निकालना हो तो यहाँ लाके मान रख लो, y बराबर 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 रहता है। अब दोनों का अंतर आपको देखना है तो क्या आ गया, 2 आ गया। समझे होंगे आप मेरी बात को, आशा करता हूँ। तो देखो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 101। एक संख्या दो अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी। तो सीधी सी बात है 11 से भाज्य होगी। चाहे देख लें आप, बता देता हूँ मैं आपको, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैथ आपको बहुत हल्का लगने लगेगा जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो ये दो अंकों की संख्या है, जब पलटोगे तो y आ जाएगा दहाई के स्थान पे और x आ जाएगा इकाई के स्थान पे। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो 10 और 1 11x, 10 और 1 11y। अब 11 आपका कॉमन है तो x + y, और 11 इसका एक गुणांक है, और जो गुणांक होता है उससे संख्या पूर्णतः विभक्त होती है। तो ये आपकी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो देखो सवाल नंबर 102 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। सवाल नंबर आपका 102 है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है। तो देखो ऑप्शन से होने वाला सवाल है, और ऑप्शन से ही हम करवाना इसे पसंद करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम दोनों तरीके से करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए ही बताना है हमें, आपको फांसना नहीं है बात। तो देखो A B C D 4 ऑप्शन है इसके हमारे पास, 24 36 48 और 63। अब देखो सवाल की कंडीशन शुरू कर देते हैं हम। सवाल की पहली कंडीशन कहती है दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक
दहाई के अंक का दुगना है। जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का दुगना। तो 2 गुणा 2 4 दुगना है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यहाँ पे गलत है भैया। तो ये 3 ऑप्शन फाइट में है अभी। अब अगली शर्त पे आ जाते हैं। अगली शर्त कहती है यदि अंकों को आपस में अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। अदल बदल करो भाई साहब, तो 42 कितनी अधिक है? तो 12 में 4 गया 8, 3 में से तो गया 1, 18 अधिक है। गलत हो गई। इसे पलटो आप, कितना आएगी? 63, और 13 में 6 गया तो 7, यहाँ 5, 5 में 3 गया 2, 27 अधिक है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका भी ऑप्शन हो जाता है। और मैं प्रेफरेंस करूँगा ऑप्शन को ही। इस तरह के सवाल आप ऑप्शन से ही करें क्योंकि टाइम बचेगा। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए टाइम में सवाल करना बहुत मायने की बात है। सवाल तो कोई भी कर सकता है। मैं आपको 10 सवाल दूं, आप घर जाके कर सकते हैं आराम से, लेकिन करना होता है एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम टाइम में, जो आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है 30 सेकंड के अंदर एक सवाल आपको टिक करना है। तो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 102 हमने कर चुके हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 103। 103 आपसे कहता है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जैसे कह रहा है वैसे हम करते रहेंगे, आराम से सवाल हो जाएगा। इन्होंने कहा किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी संख्या से तिगुनी आती है, तदनुसार वह संख्या। तो ऑप्शन से उठाएं, देखो इसे कि ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन 14, 16, 18 और 19। तो उन्होंने कहा यदि की संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो 21 जोड़ो आप, इसमें सब में 21 जोड़ो, 21 21, तो 4 1 5, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो इस तरह से 21 जोड़ने के बाद ये संख्या आई। अब इन्होंने आगे लिखा था कंडीशन में वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो 14 की आप 3 से गुणा करो तो क्या आएगा? 42, और 7 घटाओ तो 35। बिल्कुल सही बात है, यहीं पे कंडीशन। अगर आप यहाँ करोगे 3 से गुणा तो 48, और 7 घटाओगे तो 41। गलत हो गया। यहाँ 18 की 3 से गुणा करोगे 54, 7 घटाओगे तो आपका आएगा 47, 39 है। गलत हो गया, सारे गलत ही होंगे, पहला ऑप्शन सही हो गया है। समझता हूँ आप समझे होंगे मेरी बात को, वरना पूरा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो देखो सवाल नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 104 में कहा गया 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो तीनों संख्याओं का औसत दिया है हमें, कोई बात नहीं, देखो देख लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 114 बोनी 104। 104 में कहा 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। तो 3 संख्या ए बी सी। इन्होंने कहा दूसरी पहली की 3 गुना है। पहली अगर 1 तो ये दूसरी 3। अब आगे इन्होंने कहा तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। पहली की 3 चौथाई है तीसरी संख्या, ये 1 है तो ये 3/4। ये कंडीशन हुई। अब नीचे वाली संख्या सब में ख़त्म करो आप, तो यहाँ 4 से गुणा करो, यहाँ भी 4 से गुणा करो, यहाँ भी 4 से गुणा करो, तो ये आ गई आपकी कितनी? ये 4 आ जाएगी। ये 4 तिया 12 आ जाएगी। 4 से 4 खत्म 3 आ जाएगी। ये इसकी तिगनी हो गई और इसकी 3 चौथाई हो गई। तो यानी कि 4 12 3 का इनमें रेशियो आ जाता है। 4 12 3 का रेशियो आ जाता है। और तीनों का औसत दिया है हमें, कितना दिया है? तो देखो 4 के प्लस 12 के प्लस 3 के बराबर 114 औसत दिया इन्होंने। तो 114 को हम ट्रिपल कर लेते हैं, 3 से गुणा। तो 4 12 16 3 19, और 19 छक्का 114 और 6 तिया 18। तो के बराबर आपका 18 आ जाता है। अब जो भी नंबर आपसे पूछा हो आप आराम से बता देंगे। तो देखो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 12 की। तो 18 की आप 12 से गुणा कर दोगे, 12 8 96, और 12 का ना 12 और 9 आपका कितना हुआ? 21। तो 216 आपका सबसे बड़ा नंबर
आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हो गए होंगे या और कराएं 2-4 सवाल? तो देखो सवाल नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। 107 तक कराए थे आज, कोई बात नहीं। 105 की संख्या की तिगनी, तो देखो किसी संख्या की तिगनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल नंबर 105 पे आ गए हम। 105 इन्होंने कहा किसी संख्या की तिगनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, x है। किसी संख्या की तिगनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या की तिगनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? तो देखो 14 और 7 21, 3x, और 3 से भाग करोगे तो 7, x बराबर 7 आ गया। तो वह संख्या आपकी 7 आ जाती है। सवाल नंबर 106 की तरफ आ गए हम। देखो 106 में कहा 24 को 2 ऐसे भागों में बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना में 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 140 बनता है। तो पहला भाग क्या है? तो देखो सवाल नंबर 106 पे बात कर रहे हैं हम। इन्होंने कहा 24 को ऐसे 2 भागों में बांट दिया, तो पहला भाग अगर मैंने a मान लिया या x मान लिया तो दूसरा 24 माइनस x हो जाएगा। अब इन्होंने कहा पहले भाग का 7 गुना यानी कि x गुणा 7 और दूसरा भाग यानी कि 24 माइनस x का 5 गुना, जोड़ दिया तो 146 बना, तो बराबर 146 लिख देते हैं। अब ये 7x 24 पंजे 120 माइनस का 5x बराबर 146, ये घटाएंगे आप इधर तो 26, 5 घटाएंगे तो 2x और 2 से भाग करेंगे तो x बराबर आपका 13। पहला भाग 13 तो दूसरा भाग आपका क्या जाएगा? 11 आ जाएगा। तो देखो आज का लास्ट सवाल उठा लेते हैं। आज का लास्ट सवाल आपका सवाल नंबर 107 होगा, और 107 में कहा गया है 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, A, B और C 3 संख्याएं हैं। इन 3 नंबरों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा तीनों का योगफल 132 है। चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, दूसरी 1 तो पहली 2। अब आगे इन्होंने एक कंडीशन और बोली है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि 2 गुणा 1/3। अब 3 से गुणा कर लो तीनों जगह, क्योंकि नीचे वाली संख्या खत्म करनी है। तो 3 दूनी 6 और ये 3 ही का ना 3 और ये आपका आ गया 2। तो 6 3 2 का रेशियो आता है 6 3 9 2 11, और 11 किसे बता रहा है? 132 को। 11 ही का ना 11, 11 दूनी 22, 1 बताएगा 12 को, 6 बताएगा 72 को, 3 बताएगा 36 को और 2 बताएगा 24 को। तो जो पूछा हो आप बता देंगे। कौन सा पूछा है? दूसरी संख्या पूछी है, और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 36 है। तो देखो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लासें पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इन क्लासों का लाभ उठाने का मौका दें। जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको भी बताएं राणा IAS अकेडमी के बारे में। वो हमारी पेज पे आएँ और हमारी मैथ की प्ले लिस्ट में आकर सारी की सारी वीडियो देखें। धन्यवाद।